अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे चार्जेस के ऊपर और फील्ड्स के ऊपर। हम चार्जेस के ऊपर इसलिए बात करेंगे और इस टॉपिक को इसलिए छेड़ें क्योंकि चार्जेस को समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और इनको हैंडल करना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। और उनकी वजह से जो फील्ड्स क्रिएट होती हैं वो एक प्रॉपर पूरी न्यू डोमेन है जो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी के अंदर आप उसका कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, जिसके डिफरेंट लॉज हैं या जिसकी बेस के ऊपर हम इलेक्ट्रिसिटी इवन प्रोड्यूस करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं। तो इसलिए हम चार्जेस को आज स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास दो तरह के चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज। हम इसको स्टार्ट करते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज होता है हमारे पास और एक नेगेटिव चार्ज। हम पॉजिटिव चार्ज को अक्सर जैसे प्रोटॉन्स के साथ भी रेफर कर रहे होते हैं या इन टर्म्स ऑफ सेमी कंडक्टर्स हम इसको होल्स के साथ रेफर कर रहे होते हैं और इनको इलेक्ट्रॉन्स के साथ रेफर कर रहे होते हैं। नॉर्मली हमारे पास जो चार्जेस अगर फॉर एग्जांपल ऐसा देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑन करके देखें तो हमारे पास चार्जेस पॉजिटिव चार्जेस से हमारे लाइंस ओरिजिनेट होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की और नेगेटिव पे एंड होती हैं। ये लाइंस आपको ये डोनेट कर रही हैं और ये इधर से जो ओरिजिनेट हो रही है यानी इधर पॉजिटिव से जो हमारी ये लाइंस आउट हो रही हैं कि अगर हम यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज पार्टिकल रखेंगे उसको जो फील्ड इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की वजह से या फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, मैं इसको एक येलो कलर के साथ शो कर लेता हूँ, ये मेरा टेस्ट चार्ज पार्टिकल है और एक टेस्ट चार्ज पार्टिकल मैं यहाँ रख लेता हूँ। तो अब इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस टेस्ट चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स एग्जिट होगी या इस नेगेटिव की वजह से इस टेस्ट चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स एग्जिट हो रही होती है वो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है और ये इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। मतलब ये एक फील्ड एक फोर्स इसके ऊपर अप्लाई कर रहा है जो हम कहते हैं कि ये इसकी फील्ड है, जिसकी डायरेक्शन आप देख सकते हैं। ये एक वेक्टर है, आप देख सकते हैं इस पॉजिटिव से जो डायरेक्शंस एमिट हो रही हैं वो यानी इधर से एमिट होती हैं और नेगेटिव की तरफ एंड हो रही होती हैं। यानी आप सिंपल कह सकते हैं इससे अवे हो रही हैं और इससे इन हो रही होती हैं। तो ये टेस्ट चार्ज पार्टिकल्स हैं जिनके ऊपर इससे ये फोर्स एक्ट कर रहे होते हैं और हम इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनकी बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कितनी स्ट्रॉन्ग है वो आप देख सकते हैं इसकी ब्राइटनेस के साथ। फॉर एग्जांपल अगर हम जस्ट एक पॉजिटिव के चार्ज पार्टिकल्स को देखें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से हमेशा अवे हो रही होती हैं, निकल रही होती हैं और जैसे जैसे आप देखेंगे इसका कलर वाइट है इसके सामने, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और आहिस्ता आहिस्ता वीक होती जाएगी और आप यहाँ देख रहे हैं कि ये बिल्कुल डार्क हुआ है कंपेरेटिवली यहाँ के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू में स्ट्रॉन्ग होती है और एंड में आहिस्ता आहिस्ता वीक हो जाती हैं। सेम मैग्नेट की तरह, अगर आपने बचपन में मैग्नेट को यूज़ किया तो आप उसके करीब जितनी चीज़ लेकर आते थे तो वो इतना फोर्स से अट्रैक्ट करेगा और जैसे 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 उसके दूर लेके जाते हैं तो मैग्नेट उसको अट्रैक्ट करना छोड़ देता है। तो सेम ये इसी का कॉन्सेप्ट है। तो एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, अगर हम नेगेटिव को देखें तो सेम इट इज नेगेटिव का कॉन्सेप्ट है। तो हमारे ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स यानी ये फील्ड लाइंस पॉजिटिव से एमिट हो रही है, इन चार्जेस से एक फील्ड एमिट हो रही है और ये नेगेटिव पे एंड हो रही है। पॉजिटिव चार्ज से फील्ड एमिट हो रही है और नेगेटिव पे फील्ड एंड हो रही है आपकी। और ये कितनी अट्रैक्शन या कितनी फोर्स से अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे एक दूसरे को वो इनकी फील्ड है। रिपेल कैसे करेंगे, अगर मैं सेम चार्जेस लेऊंगा तो वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। आप देख सकते हैं दोनों की डायरेक्शन बिल्कुल डिफरेंट हुई हुई है, ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। और सेम इट इज अगर मैं इसके सामने एक पॉजिटिव चार्ज फॉर एग्जांपल ले जाता हूँ तो अब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। हम इनको और भी पर्सपेक्टिव्स में देख सकते हैं, वो हम अभी देख लेते हैं। सेकेंडली हम लोग ये भी देख सकते हैं और इनको इन टर्म्स ऑफ वोल्टेजेस भी देख सकते हैं। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कर दूं इनके वोल्टेजेस के अकॉर्डिंगली देखूं तो आप देख सकते हैं कि ये जितना ज़्यादा हमने इनको इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज ग्रेडियंट या एक्चुअल वोल्टेज इन ग्रेडियंट हमने शो किया हुआ है, यानी इनकी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो इनके पास स्टोर है। तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस के साथ शो किया था तो हमने तो इसको पॉजिटिव को रेड के साथ और नेगेटिव को ब्लू के साथ शो किया हुआ है। तो इनके आसपास रेड कलर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ है और आहिस्ता आहिस्ता वीक होता हुआ जा रहा है। तो इस पॉइंट पे फील्ड स्ट्रॉन्ग है या इस पॉइंट पे इसकी एनर्जी ज़्यादा है और आहिस्ता आहिस्ता इसकी फील्ड कम होती जा रही है। सेम इट इज़ नेगेटिव का केस है और आपको दरमियान में यहाँ पे ब्लैक स्पेस भी नज़र आ रही है जहाँ पे कुछ फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती। सेम केस मैग्नेट की तरह कि मैग्नेट के आसपास यहाँ पे फील्ड एग्जिस्ट कर रही होती हैं। इस मैग्नेट के पास अगर आप कुछ करीब में लेकर आएंगे कोई मेटल पार्ट तो उसको अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करेगा और यहाँ पे वीकली अट्रैक्ट करेगा, लेकिन इस पॉइंट पे वो उसको बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं कर रहा होगा।
और ये मैग्नेट के टर्म्स में नॉर्थ पोल है और ये उसका साउथ पोल है। तो हम जैसे जैसे फॉर एग्जांपल चार्जेस अगर मैं इंक्रीज कर दूं एक ही पॉइंट पे, तो आप देख रहे हैं कि इसका वोल्टेज या इसकी जो लाइट है वो उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। तो इसका मतलब है ये इन सारे पॉइंट, इतने ज़्यादा पॉइंट्स पे इसकी फील्ड स्ट्रॉन्ग हो चुकी है और यहाँ तक आहिस्ता आहिस्ता उसकी वीक होती जा रही है। लेकिन ज़्यादा मैग्नेट्स ऐड या ज़्यादा चार्जेस ऐड होने की वजह से इसकी फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, यानी ये ज़्यादा एरिया को कवर अप कर सकती है। अब पहले वो यहाँ तक अट्रैक्ट कर रही थी, अब ये यहाँ तक अट्रैक्ट करी है, या सिंपली इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अब यहाँ तक पहुंच चुकी हैं। पहले आप देख रहे थे कि वो यहाँ तक जाके लाइट हो जाती थी, अब ये यहाँ तक डार्क है। तो मैंने आपको कहा था जितनी ज़्यादा ये लाइट्स ये एरो ब्राइट होंगे तो इसका मतलब है उतने ज़्यादा इसकी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो आप देख सकते हैं इसके सारे यहाँ तक अप टू डार्क ही हैं, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अभी तक स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। तो फिलहाल हम इसको कम कर लेते हैं वापस अपने चार्जेस को, और एक नेगेटिव ओपन चार्ज पार्टिकल को वापस ले आते हैं। हम इनकी वैल्यूज़ को भी चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ये सेंसर अवेलेबल है जिसको मैंने एक टेस्ट फील्ड चार्ज के साथ कंसिडर किया था। ये उसकी वो वैल्यूज़ शो कर रहा है। फॉर एग्जांपल ये आपको इस टाइम बता रहा है इन टर्म्स, ये जो वैल्यूज़ आपको शो कर रहा होता है वो इन टर्म्स आपको बता रहा होता है कि यहाँ पे आपकी फील्ड कितनी स्ट्रॉन्ग है, और ये जो एरो है वही आपको इसका ये जो एरो की जो साइज़ है वो आपको इसका मैग्नीट्यूड स्ट्रॉन्ग ही बता रहा होता है साथ में। और इसका जो एरो हेड की डायरेक्शन है वो आपकी फील्ड की डायरेक्शंस बता रहा है कि पॉजिटिव से ये अवे है और नेगेटिव के टूवर्ड्स है, जो हमने पहले भी बात की थी कि फील्ड पॉजिटिव से ओरिजिनेट हो रही है और नेगेटिव पे एंड हो रही होती है। और ये लेंथ एरो फिर से बता रहा है कि आपकी फील्ड की जो मैग्नीट्यूड है वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आप इसको एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अगर मैं ऑन करूँ यानी ये फील्ड लाइंस ऑन करूँ तो आप देख सकते हैं कि इसकी फील्ड लाइंस कैसे हैं। इस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा फील्ड लाइंस की स्ट्रॉन्ग है, यानी आप देख रहे हैं एरो आपको तकरीबन नज़र ही नहीं आ रहा स्क्रीन के अंदर, यानी इस पॉइंट पे इसकी फील्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई हुई है, लेकिन टूवर्ड्स किसके है, नेगेटिव के। और जैसे जैसे मैं इसको फॉर एग्जांपल क्लोज ले जाऊँ उसके, तो इस पॉइंट पे आपकी फील्ड वीक होती जा रही है और आहिस्ता आहिस्ता आपकी फील्ड स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब इस चार्ज पार्टिकल का इफेक्ट आना शुरू हो गया। तो आप देख सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन आपको हर पॉइंट पे आप देख सकते हैं कि डायरेक्शन आपकी जैसे यहाँ से यूं फील्ड लाइंस जा रही हैं, तो आपकी ये डायरेक्शन हर पॉइंट पे आपको बता रहा है कि ये किस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ शो कर रहा है। तो ये सेंसर आपको बता रहा है कि आपकी फील्ड लाइन कितनी स्ट्रॉन्ग है, ये वैल्यूज़ के साथ और डिग्रीज के साथ बता रहा है कि किस डिग्री में यानी आपके पॉइंट को फॉलो कर रहा है, या जो हम सिंपल वर्ड्स में नेगेटिव को ये फॉलो कर रहा होता है। हमारे पास एक इक्विपोटेंशियल पी इक्विपमेंट है जो ये बता रहा होता है आपको कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को भी ये मेजर कर रहा होता है कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग है, यानी चार्ज के क्लोज हम जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग है, ये इन टर्म्स ऑफ वोल्टेजेस बता रहा होता है, या इन टर्म्स ऑफ हम कहते हैं कि अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट चार्ज कितनी है। तो इक्विपोटेंशियल आपको बता रहा है कि इस चार्ज की एनर्जी कितनी ज़्यादा है। तो आप देख रहे हैं मैं जैसे जैसे उसके क्लोज जा रहा हूँ मेरे वोल्टेजेस इंक्रीज करते जा रहे हैं, और देखें अगर मैं एग्जैक्टली चार्ज के ऊपर आ जाता हूँ तो मेरा वोल्टेज टाइम 1315 तक आ चुका है। और फॉर एग्जांपल मैं अगर नेगेटिव पे चला जाता हूँ तो मेरे वोल्टेज इस टाइम नेगेटिव 1315 हो चुके हैं। पॉजिटिव के लिए चार्ज के लिए पॉजिटिव के साथ शो कर रहा है और नेगेटिव के लिए नेगेटिवली शो कर रहा है। तो हम लोग इसकी फील्ड लाइंस के साथ भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने कुछ प्लॉट्स किए हैं, ये प्लॉट्स आपको ये बता रहे होते हैं कि इस पॉइंट पे अगर आप इस चार्ज पार्टिकल के इस सर्कल को फॉलो करें जो मैंने इसके साथ बनाया, तो इस सारे सर्कल पे आपको 7.6 वोल्ट के वोल्टेजेस हैं, या इस पॉइंट पे इतनी स्ट्रॉन्ग आपकी फील्ड है। और जैसे जैसे आप क्लोज से दूर जाते जा रहे हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल सॉरी 17.6 था, तो जैसे आप इसके दूर जाते जा रहे हैं तो इस पूरे सर्कल पे यानी इस चार्ज के इस सारे पॉइंट्स पे यानी इस सर्कल को अगर आप फॉलो करें तो चार्ज से जितना दूर है इस सारे पॉइंट्स पे आपका 9.6 वोल्ट का पोटेंशियल है। और इसे आप जैसे जा रहे हैं आगे तो 5.5, क्योंकि ये जो चार्ज है वो हर डायरेक्शन के ऊपर अपनी एनर्जी इमिट कर रहा होता है, यानी आप मैग्नेट के इधर से भी अट्रैक्ट, मैग्नेट के पास इधर यहाँ पे कोई मेटल है तो अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे भी अट्रैक्ट करेगा और यहाँ पे भी अट्रैक्ट करेगा। तो सेम केस इसी का भी समान होता है। और एक और चीज़, ये जो आपके पास प्लॉट बन रहे हैं ये कॉन्टोर प्लॉट्स बन रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट है इसी तरह कि किस तरह प्लॉट्स बनते हैं। अगर आपको ये नहीं पता तो परेशान होने की जरूरत नहीं, हम ये नेक्स्ट टाइम कवर कर लेंगे।
सेम केस नेगेटिव का भी है, लेकिन नेगेटिव के अंदर आपको नेगेटिव के साथ वोल्टेज शो हो रहे थे और कुछ भी नहीं हो रहा था। तो अब आप देख सकते हैं कि आपके पास किस तरह का इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड है और किस तरह का ये अब एक आपके पास बिहेवियर शो कर रहे हैं। तो एक्चुअली अगर आप अपने पास देखें तो आपके पास इस तरह का इनका कुछ रिस्पॉन्स बन रहा होता है कि इस पॉइंट पे ये स्ट्रॉन्ग है और आहिस्ता आहिस्ता इनकी फील्ड यहाँ पे एंड होती जा रही है। यहाँ पे अगर आप इनके वोल्टेज देखें, वैल्यूज देखें, तो आपको वहाँ से भी आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे वो 1.6 तक पहुँच चुके हैं। इस पॉइंट तक इनकी वैल्यूज क्यों स्ट्रॉन्ग होनी, क्योंकि दूसरा चार्ज अवेलेबल है जो अपनी पी फील्ड कुछ एग्जिस्ट कर रहा होता है। अब हम इसके थ्रू फॉर एग्जांपल हम ये सारे कॉन्सेप्ट्स देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर मल्टीपल चार्जेस हों, फॉर एग्जांपल एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ अवेलेबल है और एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ अवेलेबल है और दरमियान के अंदर हमारे पास फॉर एग्जांपल एक नेगेटिव चार्ज है। हमें पता है दो पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं और इसको दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं और दोनों फील्ड एग्जर्ट कर रहे होते हैं, यानी दोनों से जो एरो हेड्स हम कहेंगे या फील्ड की डायरेक्शन है वो अवे हैं, यानी यहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं और टुवर्ड्स उसकी तरफ जा रही हैं। तब हमारा पोटेंशियल या तब हमारा बिहेवियर, अगर मैं इन टर्म्स ऑफ जस्ट इस इक्वी पोटेंशियल के थ्रू आपको शो करूं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कैसा बन रहा है। तो अब आप देख सकते हैं कि आपका बिहेवियर कैसे सिस्टम का डिफरेंट हो गया है कि जब मैंने दो से पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स यूज़ किए हैं और एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल यूज़ किया है, उनकी अट्रैक्शन लाइन कैसी है। इस पॉइंट के ऊपर आपकी वोल्ट यानी फील्ड की लाइंस बिल्कुल डिफरेंट हो चुकी हैं, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं और इस पॉइंट पे ये दोनों इस पॉइंट पे दोनों अपनी फील्ड को एक्सर्ट करने की कोशिश करें नेगेटिव पे, यानी इन दोनों की जो ओरिजिनेट हो रही थी यहाँ पे एंड होने की कोशिश कर रही हैं और इनका रिस्पॉन्स कैसे बन रहा है और इनका पोटेंशियल पूरे सिस्टम का पोटेंशियल कैसे यहाँ पे हम लोगों ने डिवाइड किया हो रहा है। यानी आपके दो चार्जेस की वजह से आपका सिस्टम पे जो पोटेंशियल है वो कैसे वेरी कर रहा होता है हर पॉइंट के ऊपर। तो आप ये भी देख सकते हैं और आप ये भी देख सकते हैं फॉर एग्जांपल कि इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान मेरा डिस्टेंस कितना है। जिन दो पॉइंट्स के दरमियान मैं आपको बता रहा हूँ, ये तकरीबन 301.2 सेंटीमीटर्स अवे हैं एक दूसरे से और तकरीबन 267.5 सेंटीमीटर ये अवे हैं। पहला अवे है नेगेटिव चार्ज से, दूसरा तकरीबन 264.7। तो आप देख सकते हैं आपके सिस्टम का यानी आपकी फील्ड्स का या आपके चार्जेस का बिहेवियर कैसे वेरी कर जाता है जब आपके पास मल्टीपल चार्जेस आ जाते हैं। तो जब यानी आपका इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल आप इससे ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, जब आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहते हैं या आपके कैपेसिटर के अंदर जब चार्जेस स्टोर हो रहे होते हैं, तो आपके सिस्टम के अंदर कैसे फील्ड लाइंस क्रिएट होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से कैपेसिटर अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एनर्जी स्टोर कर रहा है या इंडक्टर फॉर एग्जांपल अपनी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एनर्जी स्टोर कर रहा है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स की ये बेसिक्स हैं चार्जेस एंड फील्ड्स के, ये आज की जो वीडियो थी। तो अगर आपको ये वीडियो समझ आई तो काइंडली आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके हमें बताएं। और अगर आपको कोई भी सवाल है तो काइंडली नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो का एंड होता है। अल्लाह हाफिज़।